नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर एक बार अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आते हैं, प्रैक्टिकल जो चलता है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं आपको सेक्शंस बताऊं, मैं आपको अनुच्छेद बताऊं, मैं आपको धाराएं बताऊं, वो आपको समझ नहीं आएगी। बट आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या चलता है मैं आपको वो बताऊं तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। और हमारी इस वीडियो से कई लोगों ने अपने लाइफ में अपने केसेस में हेल्प ली है, हमारी भी, और साथ में जाना है बहुत कुछ कि अपने केस को कैसे वो हैंडल करेंगे। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे चीटिंग और फॉर्जरी के मामलों में। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है चीटिंग या फॉर्जरी के मामले में, अब वो कैसी कैसी हो सकती हैं दोस्तों, इसके जो प्रकार हैं वो तो अनेकों हैं। बट कुछ आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर भी आपने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, मतलब कि मान लीजिए कि साइनिंग अथॉरिटी कोई और था, आपने साइन कर दिया, चीटिंग फॉर्जरी में आ गया। डॉक्यूमेंट्स कोई हैं, डॉक्यूमेंट किसी से आपने लिए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है गलत है बट आपने कहीं यूज कर लिया, वो भी फॉर्जरी और चीटिंग में आ गया। या फिर आप मान लीजिए कि आपने किससे पैसा लिया नौकरी लगवाने के लिए, नौकरी नहीं लगवाई, वो चीटिंग में आ गया। मतलब जिस भी तरह से डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया जाए, मतलब डॉक्यूमेंट की अथॉरिटी आपके पास नहीं है या फिर वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है बट आपने जेन्युइन बना के उन्हें यूज कर दिया, तो फॉर्जरी में आ जाएगा। और चीटिंग का मतलब कि आपने किसी के साथ में उसको फूल बनाया है, उस साथ में ठगी की है, वो सब चीटिंग में आ जाएगा। अब थोड़ा समझेंगे कि कौन कौन सेक्शंस लगाए जाते हैं, कितनी सजा होती है, कैसे आप उस केस से निकलेंगे। इन सब को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों चीटिंग और फॉर्जरी एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो ज्यादातर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक बार फेस करता जरूर है। जिस तरह से अपनी लाइफ में एक ना एक बार हर व्यक्ति पुलिस थाना या कोर्ट को फेस जरूर करता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहीं किसी से कोई लैंड खरीदा, लैंड आप खरीद रहे हो, बट बाद में पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट गलत हैं, कि पहले से ये लैंड किसी को बेच चुका है। मतलब कि आपने जीपीए करवा रहे हो, अब ये समझ लीजिए आपने किसी से कोई मार्कशीट ली गलत तरीके से, आपने कहीं यूज कर लिया, पता चला बाद में कि ये तो आपके डॉक्यूमेंट ही फर्जी थे। आपने जॉब लगवाने के नाम से किसी से पैसा ले लिया, ठगी हो गई, वहां पर 420 लग गई। अब कुछ सेक्शंस को समझिए, फॉर्जरी में सेक्शंस कौन से लगते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी एफआईआर लॉन्च हुई है तो आप उसमें देखना ये सेक्शंस लगे होंगे। सेक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है 420, 467, 468, 471, 120B। ये कॉमन है, कॉमनली लगाए जाते हैं ये सारे सेक्शंस जो कि आईपीसी के हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की जो हमारी संहिता बनी हुई है, जो एक्ट बना है, उसके अनुसार ये आईपीसी के सारे सेक्शंस हैं। और दोस्तों सिर्फ अगर चीटिंग का मामला होता है तो 420 लगी होगी या फिर साथ में लगा होगा 34 ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी आप इसको बोल सकते हो। मतलब कि अगर 2 से ज्यादा लोग हैं या मतलब 2, 3, 4, 5 लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो 34 लग जाएगी, वरना सिर्फ 420 पे आपका जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल का मेन मोटो और मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों में से ज्यादा लोगों को हम कानून का जानकार बना सकें। लीगल अवेयरनेस के हम वीडियो बनाते हैं, अपने संविधान पर बात करते हैं, आपके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं वो बताते हैं और भी बहुत कुछ। आपको कानूनी नॉलेज लेनी है, आप अपने आप को कानून का जानकार बनाना चाहते हैं, सिर्फ हमारी वीडियोस को देखें, उससे ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। आपको बड़ी बड़ी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियोस को देखते रहें और नॉलेज लेते रहें। अब दोस्तों इन पूरे प्रावधान में जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्जरी की है, किसी भी तरह साइन गलत किए हैं या फॉर्जरी में आप कहीं पर भी इन्वॉल्व थे, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है 467 ऑफ आईपीसी, 467 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर की उम्र कैद तक का प्रावधान है। अब बात आती है कि सर हमें बेल कैसे मिलेगी। दोस्तों बेल लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बेल लेने का सबसे आसान तरीका पहले आप समझिए। मैंने अक्सर देखा है जो वकील साहब जो बेल लगाते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल से ग्राउंड्स टाइप करके लगा देते हैं कि भाई उसके घर में कोई फैमिली मेंबर प्रॉब्लम है, कोई मेडिकली डिजीज से मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, अभी कोरोना चल रहा है। अभी तो आपने देखा हो तो हाई पावर कमेटी का HPC का एक रेगुलेशन आया है जिसके अनुसार जेल से लोगों को छोड़ा जा रहा है, बट उसकी भी आधी अधूरी ज्ञान की वजह से ही आपकी बेल सक्सेस नहीं हो पा रही है। ये भी चलो चीज़ है इसके अंदर। अब आप करेंगे क्या? आप 467 सेक्शन से मत डरिए, आप ये मत डरिए कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है तो पूरी जिंदगी में जेल में रहूंगा। आप बेल लगाइए सॉलिड ग्राउंड्स के साथ। सॉलिड ग्राउंड्स हैं, आपके वकील साहब बहुत स्ट्रांगली आपके वहां पर जाकर आर्ग्यूमेंट करेंगे,
दोस्तों बिना आर्ग्यूमेंट बेल नहीं मिलती है। आप सोचो बस मैं खड़ा हो जाऊं, या फिर आपके ग्राउंड्स पहले ही बहुत सारे बन चुके हैं, सिर्फ बेल लगाई, बोला कुछ भी नहीं, 2-4 वर्ड बोले, बेल हो गई, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं आपको बता दूं, आप जल्दी बेल लेना चाहते हो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, आर्ग्यूमेंट तो करने पड़ेंगे। आपके वकील साहब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ही आपको बेल मिलेगी, ऐसे आपको बेल मिलने वाली नहीं है। और आपको इतना भी पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वकील साहब को आपके केस के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना उन्होंने स्टडी किया है, उनको प्रीवियसली कितना ज्ञान है उन चीज़ों के लिए, उसको बात आपको छोड़ दो। सभी वकील साहब पढ़ के आते हैं, सब वकील साहब ने सेम कानून की स्टडी की होती है, बस उन लोग का बोलने का लहजा, उनका प्रेजेंट करने का केस क्या मैनर है और किस तरह से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो एक चीज़ अलग जरूर हो सकती है। बट आपके वकील साहब ने कितनी स्टडी करी है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग तो जेल में इसलिए पड़े हैं कि उन लोगों को कानून का ज्ञान ही नहीं है, उनके परिवार को पता ही नहीं है बेल होगी कैसे, या बेल कैसे कराई जा सकती है, क्या तरीके हैं। बस वो लग जाते हैं, बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ केसेस के अंदर बेल होगी ही नहीं आपकी जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा, मतलब जब तक एविडेंस पर नहीं आएगी। बट फिर भी लगातार वो बेल लगाते रहते हैं, किसी तरह से छूट जाए और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लेते हैं। चीटिंग फॉर्जरी के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारा मुकदमा है कुछ एविडेंसेस का, ये सारा मुकदमा है पेपर्स का। कितने पेपर्स स्ट्रांग आपके पास हैं, आपके पास अपनी बेगुनाही की क्या सबूत हैं, कितना स्ट्रांगली आपके वकील साहब आपके केस को प्रेजेंट करेंगे, कितना अच्छे से आप अपने केस को वकील साहब को बता पाए, ये सब मैटर करता है। बट चीटिंग और फॉर्जरी के अंदर जो 420 है या बाकी धाराएं लगी हैं, 467 को हटा दें तो बाकी सभी 7 साल 10 साल की कैद वाली सारे मुकदमे हैं, और इनके अंदर आपको बेल आसानी से, आराम से, मतलब ज़्यादा भी होता है तो 3 महीने में आपको बेल मिल जाती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में मिल जाती है, कुछ केसेस होते हैं और आपके केस को कितना अच्छे से प्रेजेंट किया गया वो भी डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 420 का मुकदमा, जितने भी चीटिंग फॉर्जरी के मुकदमे आते हैं, जिसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया है, बाकी तो केस वाइज केस डिस्कशन हम तब करेंगे जब आप लोग अपने केस को हमें बताएंगे, उस केस को स्टडी करेंगे, उस केस के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने चैनल पे आकर, और फिर आप और ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे उस केस के बारे में। दोस्तों बेल लेना आपका अधिकार है, क्योंकि बेल देने का मतलब ये नहीं होता कि उसको छोड़ दिया गया परमानेंटली, मतलब होता है कि अब उसका ट्रायल चलेगा, और जब पता चलेगा कि वो जो आदमी है, वो एक्यूज जो है, वो सामने जाकर कन्विक्टेड होगा कि नहीं होगा, या उसको बरी कर दिया जाएगा, वो ट्रायल का विषय है। क्योंकि जब तक किसी का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वह जो व्यक्ति है वो इनोसेंट होता है। हम उसको किसी भी तरह से कन्विक्टेड नहीं बोल सकते हैं कि उसने अपराध किया है, ये बोलना गलत होगा। दोस्तों आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को लीगल कानूनी जानकारी से अवेयर कर सके, अपने आप को जानकार बना सके क्या कुछ चल रहा है हमारे देश दुनिया के कानून में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।